Assalamualaikum. As you all know, this is me Asadullah Sheikh and welcome back to my YouTube channel Watch to Learn. आज हम बात करेंगे 4 ऐसी स्टेजेस के हवाले से जो कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में उन 4 स्टेजेस से गुजरता है। कुछ लोग जो है वो चौथी स्टेज में पहुंच नहीं पाते, वो किस वजह से आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली स्टेज है मिमिक्री। ये मिमिक्री वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। इस मिमिक्री में मैं सबसे पहले बात करूंगा, जब हम पैदा होते हैं हम बिल्कुल मजबूर होते हैं, ना हम बात कर सकते हैं, ना हम चल सकते हैं और ना ही हम खाना खा सकते हैं। यहाँ तक कि जो हमारी टैक्सेस होती हैं वो भी हमारे बड़े पे करते हैं, हम खुद पे नहीं कर सकते। जब हम थोड़े बड़े होते हैं, मतलब चाइल्ड से थोड़े बड़े हो जाते हैं, उसमें क्या होता है कि जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं या टीवी वगैरह देखते हैं, मोबाइल वगैरह चलाते हैं, तो हम उनकी कॉपी करते हैं, मिमिक्री करके उनसे कुछ सीखते हैं। मतलब उनको दोहरा कर, उनकी बातों को दोहरा कर हम कुछ सीखते हैं। ऐसा क्या होता है, जब हम लोगों को देखते हैं ना, तो वो रिफ्लेक्ट होता है, हम में कुछ अंदर आ जाता है जिसकी वजह से हम उसको मिमिक्री करके मतलब वो काम करना शुरू कर देते हैं। फिर हम थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं तो फिर क्या होता है, हम हमारी जो सोसाइटी है हम उनको कॉपी करना शुरू करते हैं ताकि हम वो काम करें जिन कामों से हमें हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करे अपनी सोसाइटी में। क्योंकि खासकर ऐसा होता है आप वो काम नहीं कर सकते अपनी सोसाइटी में जो वहां पर अलाउ नहीं होते। मसलन अगर किसी भी गली में गाली गलौज अलो नहीं, तो आप उस गली में गाली गलौज नहीं दे सकते क्योंकि वो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ऐसे ही हमें वो चीजें करनी पड़ती हैं जिस चीजों से हमें अपनी सोसाइटी एक्सेप्ट करें। स्टेज 2 सेल्फ डिस्कवरी। इसमें क्या होता है, हम खुद को डिस्कवर करते हैं। वो कैसे? इस स्टेज में आपको 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, रिक्वायर मतलब क्या आपको चाहिए इस स्टेज में पहुंचने के लिए। सबसे पहली डिसीजन लेना, मतलब आपको डिसीजन लेना आता हो या कैसे डिसीजन लेते हैं वो जरूरी समझना चाहिए आपको। दूसरी चीज खुद को टेस्ट करना, जो मैं कर रहा हूं वो मैं गलत तो नहीं कर रहा, या मैं सही तो नहीं कर रहा, या मैं जो कर चुका हूं क्या वो सही था या वो क्या गलत था। दूसरी चीज ये थी खुद को टेस्ट करना। तीसरी अंडरस्टैंड करना, मुझे क्या पसंद है क्या मुझे नहीं पसंद, क्या लोग मुझे वो काम तो नहीं दे रहे जो मुझे नहीं पसंद फिर भी मुझे वो करना पड़ रहा है। तो ये 3 चीजें आपको बहुत ही जरूरी रिक्वायर हैं इस स्टेज में पहुंचने के लिए। मतलब जब आप एडल्ट होते हैं और आपको ये 3 चीजें हो जाती हैं ना, मतलब समझ आ जाती हैं ये 3 चीजें, तो इसका मतलब है आप सेल्फ डिस्कवरी में आ चुके हैं। आप खुद को डिस्कवर कर सकते हैं, नई नई चीजें सीख सकते हैं। क्योंकि ये स्टेज ऐसी होती है, सेल्फ डिस्कवरी ऐसी होती है जिसमें हम नए दोस्तों के साथ घूमते हैं, डेली न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं, अपने कजन्स के साथ घूमते हैं, यहाँ तक कि हम ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जिसमें हमें एक्सपीरियंस हासिल होता है। नई नई चीजें करते हैं हम एक्सपीरियंस के लिए कि भाई मैं ये करके देखूं क्या इसमें मजा है या नहीं। हम न्यू न्यू बुक्स पढ़ते हैं, न्यू न्यू डिवाइसेस चलाते हैं। तो इसीलिए ये सेल्फ डिस्कवरी लाइफ का गोल्डन टाइम ऑफ पीरियड समझा जाता है। इस सेल्फ डिस्कवरी में एक ऐसा फेज भी आता है जिसमें हम सही भी करते हैं, गलत भी करते हैं, पर लाइफ जो है वो गो ऑन रहती है, मतलब चलती रहती है, इनटू द फ्लो में रहती ही रहती है। मतलब आपकी लाइफ चलती रहेगी, आप सही करेंगे गलत करेंगे, लेकिन इसका असर आपको बाद में पता चलेगा जब आप इस स्टेज से गुजर चुके होंगे। फिर आपको पता चलेगा कि भाई जो मैं कर चुका हूं क्या वो मैंने सही किया। अगर आपने सही किया होगा आपकी लाइफ फिट होगी, अगर आपने गलत किया होगा तो आपको तब पता चलेगा थर्ड स्टेज में कि मैंने क्या गलत कर दिया। भाई जो मैं अब बीत रहा हूं, जो क्या मैंने पिछले सालों में गलत तो नहीं किया, मैंने पिछली स्टेज में गलत तो नहीं किया। तो इसीलिए ये स्टेज ऐसी होती है जिसमें हम न्यू न्यू चीजें डिस्कवर करते हैं, न्यू न्यू चीजें करते हैं ताकि हम एक्सपीरियंस हासिल करें। इसमें आप पर डिपेंड है कि आप सही चीजें करते हैं या गलत चीजें करते हैं। स्टेज 2 में सेल्फ डिस्कवरी में ये बहुत जरूरी है कि आपको अपनी लिमिटेशंस बनानी पड़ती हैं। मतलब आपको एक तरफ से महदूद रखना पड़ता है। आपको मतलब आप ऐसा समझ रहे हैं कि अगर आप किसी से मिलना नहीं चाहते तो आपको उसकी लिमिट बनानी पड़ेगी। भाई मैं इस बंदे से आइंदा नहीं मिलूंगा। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं तो समझ जाइए आप स्टेज 2 के लायक नहीं है। अभी तक आप स्टेज 2 में नहीं आए, अभी तक आप खुद को डिस्कवर नहीं कर पाए। तो इसलिए आपको लिमिट्स बनानी पड़ती हैं, चाहे वो किसी भी चीज में हो। आपको एक तरफ से ऐसा समझ लें कि आपको टाइम टेबल बनानी पड़ती है जिस पर आपको फोकस करना पड़ता है। अगर आप फोकस नहीं कर पाते तो ट्राई करते रहें, हो सकता है आप इसके काबिल बन जाएं। कभी कभी ऐसा होता है सेल्फ डिस्कवरी में कि हम जितना भी अच्छा ट्राई कर लें किसी चीज में, लेकिन फिर भी वो चीज अच्छी नहीं होती। आप ऐसा समझ लें कि आप सेल्फ डिस्कवरी स्टेज में हैं और आप खाना बना रहे हैं लेकिन आपको बनाना ही नहीं आ रहा। जितना आप अच्छे से अच्छा ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी अच्छा नहीं बन रहा। लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे ऊपर होती हैं, मतलब हमसे ज्यादा होती हैं, बियॉन्ड अस होती हैं, बिलो अस नहीं होती। और
ऐसा हो जाता है, कुछ चीजों में ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर ज्यादा चीजों में होता है तो समझ जाइए कि आप अभी भी सेल्फ डिस्कवरी में नहीं आए, अभी भी आपने खुद को डिस्कवर नहीं किया। लेकिन अगर आप डिस्कवर कर चुके होंगे तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपसे बियॉन्ड होंगी और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपसे बिलो होंगी। इस स्टेज 2 सेल्फ डिस्कवरी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना ये गोल्डन टाइम ऑफ पीरियड जो है वो दूसरे लोगों पर स्पेंड कर चुके होते हैं। दूसरे लोगों को मनाना, आम सी छोटी सी चीजें करना, फिर उन लोगों को मतलब इतनी तरजीह देना कि खुद को डाउन कर देते हैं और दूसरे लोगों को अप कर देते हैं। तो ये करना बहुत गलत है। सेल्फ डिस्कवरी में, सेल्फ डिस्कवरी स्टेज है ही ऐसी जिसमें आपको खुद को डिफाइन करना पड़ता है, खुद को ढूंढना पड़ता है इस दुनिया में कि भाई मैं जो इस दुनिया में आया हूं, मैं किस चीज के लिए आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। ये स्टेज ऐसी होती है, कुछ लोग इसमें ऐसे होते हैं दूसरे लोगों को टाइम दे देकर खुद को तबाह कर देते हैं। तो ये बेहतर है कि आप वो काम मत करें जो कि आपको सेटिस्फिकेशन नहीं देते, लेकिन वो काम करें जिसमें आपको पता चले कि भाई फ्यूचर में मुझे ये काम बेनिफिट देगा, तो वो काम करें इस सेल्फ डिस्कवरी में। स्टेज नंबर 3, कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या होता है, मैं सिंपल लफ्जों में आपको बताता चलूं कि हमारी सोसाइटीज में क्या होता है, जब एक मर्द को तभी मर्द माना जाता है जब वो एक जुबान पर कायम रहे। अगर आप अपनी जुबान पर कायम नहीं तो आप मर्द नहीं। हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है। लेकिन कमिटमेंट क्या है? अगर आप अपनी लाइफ से कमिटेड हैं, आप अपने फ्यूचर से कमिटेड हैं कि भाई मैं जो है आइंदा सालों में ये काम करूंगा, मसलन मैं बुक पढ़ूंगा, मैं एमबीए कर लूंगा। इसमें क्या होता है भाई, अगर आप उन सालों में, जिन सालों में आपने सोचा कि मैं एमबीए कर लूंगा, उन सालों में एमबीए नहीं करते और वो चीजें करते हैं कि भाई मैंने मोबाइल चलाई, मैंने कंप्यूटर चलाया, मैंने वो चीजें पढ़ी जो मेरे लिए जरूरी भी नहीं थी और अब वो मुझे चीजें फायदा नहीं देने वाली। तो मतलब जब वो टाइम पीरियड गुजर जाएगा जिसमें आपको एमबीए करनी थी लेकिन आपने कर लिया खत्म, टाइम मतलब जाया कर लिया, उसके बाद आपको महसूस होगा कि भाई मैं जो था कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतरा, मैंने जो कमिट किया था कि भाई मैं एमबीए करूंगा, आपने नहीं किया। इसमें ऐसा होता है, बहुत सारे लोग अपनी हिम्मत हार लेते हैं कमिटमेंट में। और इस स्टेज में ऐसा होता है कि लोग अपने पिछले ख्वाबों में लगे हुए होते हैं कि भाई काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता, तो मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता, मैं इस बंदे से ज्यादा होता, मैं उस बंदे से ज्यादा होता। ये ख्वाब कभी भी उनके पूरे नहीं होते। लेकिन कि भाई जो कल गुजर चुका है हम उसको बेटर करें, हम जो है अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हम उसको सोचते सोचते खुद को तबाह कर बैठे और जो हमें प्रेजेंट टाइम मिला है, जो कि बेहतरीन टाइम है फ्यूचर सुधारने का, हम वो भी जाया कर देते हैं। फिर फ्यूचर आएगा जो हमारा, फिर वही बातें होंगी, फिर मतलब हम अपनी लाइफ ऐसे ही खत्म करते जाएंगे। लेकिन बेहतर है कि जो आपका आज का दिन है इसमें आप अच्छी चीजें करें ताकि आपका फ्यूचर अच्छा गुजरे। और कुछ लोग होते हैं जिनको पता ही कमिटमेंट का उस वक्त पर चलता है जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब वो ओल्ड हो जाते हैं। मसलन अगर वो 60-70 में पहुंच जाते हैं तब वो समझते हैं कि काश हमने वो कमिटमेंट पूरी कर ली होती जो हमने खुद से कमिट किया था कि भाई मैं वो काम करूंगा। तो वो अपनी लाइफ एक तो जाया कर चुके होते हैं और ऊपर से जो अपना मतलब बुढ़ापा आया है उसको भी सुकून से नहीं गुजारते। पिछली यादें मतलब वो यादें जो कि उनके लिए जरूरी भी नहीं, वो याद करते करते उसमें भी गम में गुजार लेते हैं। तो उन लोगों को कि अच्छी चीजें याद करके वो अपना बुढ़ापा तो कम से कम अच्छा गुजारें। स्टेज 4 और आखिरी स्टेज जो है वो है लेगेसी। ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें बहुत सारे लोग नहीं आ पाते, कुछ लोग, चंद लोग ही इस स्टेज में आ पाते हैं। वो लोग क्या करते हैं जो इस स्टेज में आ पाते हैं? वो लोग कड़ी मेहनत करते हैं अपने गुजरे हुए टाइम में, अपने जो कि मैंने आपको बताया सेल्फ डिस्कवरी, उसमें ऐसा काम करते हैं कि भाई मतलब हमें आगे की सोचनी है। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें फ्यूचर बेहतर बनाना है, जो हमने पास्ट किया वो हमें नहीं सोचना, हमें फ्यूचर आगे अच्छा बनाना है, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है। तो वो चीजें मतलब सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, अपनी फैमिली बनाते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, अपने पड़ोसियों के काम आते हैं, यहां तक कि फिर वो एक ऐसा मिसाल बना देते हैं जिससे उनके मरने के बाद भी उनको याद किया जाता है। लेगेसी का मतलब यही है, जब आप मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर भी आपको याद किया जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूं, अब्दुल सत्तार ईदी। ये तो हमारी आंखों के सामने ही एग्जांपल है, जो कि इस दुनिया से तो जा चुके हैं लेकिन फिर भी टीवी हो, मोबाइल हो, हर एक प्लेटफॉर्म हो, यहां तक कि मैं हूं या आप हैं,
उसकी बातें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक लेजेंड है। उन्होंने पूरी इंसानियत की जो है वो मतलब उनके लिए ख्याल रखा, अपने मतलब छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखा, इस पूरी दुनिया के लोगों का ख्याल रखा। वो फाउंडेशन चलाते थे तो वो लेजेंड हुए। अभी भी जो ना सिर्फ पाकिस्तान में, यहाँ तक कि वो पाकिस्तान का बंदा था लेकिन फिर भी पूरी दुनिया उनके हवाले से बात कर रही है। वो तो एक लेजेंड है इसीलिए। और लेगेसी, इस स्टेज में ऐसे ही लोग आते हैं जो कि मसलन ऐसा काम करें जो कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। जैसे कि एक मिसाल है कि 100 साल मत जियो लेकिन 60 साल में ही ऐसा काम कर लो कि अगले 100 साल तक आपको लोग याद रखें। इसका मतलब है कि आप अपनी उम्र में ऐसा कोई काम करें जिससे अगले 100 साल तक लोग आपको याद रखें, आप लेजेंड बन जाएं। तो इस स्टेज में ऐसे ही लोग आ पाते हैं जो अपने फ्यूचर को ज्यादा डिपेंड करते हैं, मतलब अपने जो फ्यूचर है उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, उनके बारे में बहुत मेहनत करते हैं और अच्छे काम करते हैं, लोगों के काम आते हैं। मेन चीज लोगों के काम आते हैं। वो ही लोग इस स्टेज में आ पाते हैं लेगेसी में। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हैं इस वक्त। अगर आप किसी भी स्टेज में, अगर आप सेल्फ डिस्कवरी में हैं तो बेहतर है कि आप अच्छे काम करें, लोगों के काम आते हैं। वो काम नहीं जो सिर्फ आपके काम आते हो, बस मतलब अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप वो काम करें जिससे लोगों को भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो, आपकी फैमिली को भी फायदा हो। अगर आप हैं कमिटमेंट की स्टेज में तो बेहतर है कि आप जो कमिट कर रहे हैं इस वक्त उस पर कायम रहें, क्योंकि ये ही एक इंसान को मर्द बनाता है। बेहतर है कि आप स्टेज 4 को भी टच कर लें, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपको पूरी दुनिया याद रखेगी। मसलन ऐसा होगा कि ये जो लोग मर जाते हैं ना आजकल, लोग इनको याद नहीं रखते, लेकिन अगर कल मार्क जुकरबर्ग मर जाएगा ना, पूरी दुनिया याद रखेगी, हर साल उनकी एनिवर्सरी मनाई जाएगी। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके किसी दोस्त के काम आ सकता है तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते रहे आवाज टुलन। शुक्रिया।